दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के सामने, जहाँ पे मैंने आप लोगों को सारे के सारे सीपीटी के बारे में बताया था। ठीक है। सीपीटी के बारे में वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सीपीटी में ये होता है और ये चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। वहाँ पे ना एक आपको पता था कि एक चीज़ थी यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो जेएसए में सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट अच्छी होती है। ये लेवल 4 की जॉब है। 40-50 हज़ार रुपये आ जाएंगे आपके। ठीक है। ये है आपका जेएसए, जिसे हम एलडीसी बोलते हैं। एलडीसी की पोस्ट में इन्होंने बोला था कि एनएसक्यूएफ का लेवल 5। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि ये गलत हो सकता है, यानी कि ये इन्होंने गलत लिखा था। हालांकि इन्होंने यहाँ पे तो ये लिखा था, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया, यानी कि जब इन्होंने एग्जाम का प्रोसीजर दिया कि एग्जाम कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया और टाइपिंग स्पीड लिखा। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो मैंने भी ये बोला था कि एनएसक्यूएफ का इसमें से नहीं मांगेंगे। अगर मांगना होता तो वो लेवल 4 यहाँ पे मांगते, क्योंकि ये लेवल 4 की जॉब है और ये लेवल 2 की जॉब है। लेकिन लेवल 4 की जॉब में कुछ नहीं मांगा हुआ है एनएसक्यूएफ का लेवल 4 यहाँ पे इन्होंने मांग लिया। तो लेवल 5 का जेएसए में इन्होंने मांग लिया है। इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, इन्होंने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया है बीआईएस का, जहां पर इन्होंने ये बताया है कि जो जेएसए का यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, उसका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट अब आप ऐसे देखोगे। पहले कैसा था? पहले आपका ऐसा था, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन था और टाइपिंग स्पीड थी। अब इन्होंने बोला है कि अब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम वहाँ पे लिखना भूल गए थे। इन्होंने सिंपली बोला है कि हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, लेकिन ऊपर वाला ठीक है। ठीक है, जो आपका ये वाला है प्रोसेस, ये वाला यहाँ पे जो इन्होंने बोल रखा ना इससे पहले, ये वाला, ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। नीचे जो लिखा है वो गलत लिखा है। ठीक है, इनमें से एक में गलती थी, मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक में इन्होंने गलती करी होगी। हालांकि उस टाइम भी मैंने आपको यही बोला था कि एसएसए में मांगा होगा, मांगा हो भी होगा, तो जेएसए में नहीं मांगा होगा। तो देखो वहां पे नीचे नहीं लिखा था, ऊपर लिखा हुआ था, तो उस वजह से मिस्टेक हो गई। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मांग रहे हैं एनएसक्यूएफ का लेवल 5। तो जेएसए में भी लेवल 5 का टेस्ट होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है, लेवल 5 का टेस्ट होना है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो कि लेवल 5 का यहाँ पर एनएसक्यूएफ का टेस्ट होगा। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होगा ही होगा आपका सीपीटी, जिसे लेवल 5 बोलते हैं एनएसक्यूएफ का। ओके। जेएसए में होगा, एसएसए में लेवल 5 का कुछ भी नहीं है। टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका, जो कि 35 पर मिनट इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है। ये तो होगा ही होगा आपका। लेकिन आपका एनएसक्यूएफ जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं लेवल 5 का ये होना है। हालांकि जब इन्होंने ये जेएसए में क्लियर करा, तो ये इनको एसएसए में भी क्लियर करना चाहिए था। लेकिन हाँ, एसएसए में इन्होंने एसएसए में यहाँ ऊपर लिखा है ना नीचे लिखा है, तो एसएसए का तो क्लियर है कि एसएसए में सिर्फ आपका पेपर होगा और फिर यहाँ पे आपका सीपीटी होगा। ओके। वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है। ओके, टाइपिंग टेस्ट आपका हल्का सा होगा, वो भी ज़्यादा हैवी नहीं होता, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। वो क्या होता है, सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट वाले में होता है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये इसमें थोड़ा आपको यहाँ पे 5 मिनट की टाइपिंग करनी होती है, 4 मिनट 4-5 मिनट की। वो पर्टिकुलरली एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहता है, उसकी आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। लेकिन ये लेवल 4 की जॉब में इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया एनएसक्यूएफ का। लेवल 2 की जॉब, जो कि एलडीसी की जॉब होती है, उसमें इन्होंने लेवल 5 का मांग लिया। लेवल 5 का देखो, ये स्टेनोग्राफर का है। लेवल 6, ये लेवल 6 में मिलती है ये सैलरी, स्टेनोग्राफर 4-5 में मिलती है। ठीक है, ऊपर दिया होगा। तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। किसमें? स्टेनोग्राफर में भी लेवल 5 मांगा गया है। ओके। एएसओ में लेवल 6 मांगा गया है, तो यहाँ पे और ऊपर का है आपका। ठीक है। अब आपको पता है भाई, पढ़ा नहीं सकते इसको, पर्सनल असिस्टेंट का भी लेवल 6 का मांगा गया है इन्होंने। ओके। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको खुद करना है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको कि भाई हम लेवल 6 का करवा देंगे, लेवल 5 नहीं करा सकता कोई। लेवल 6 का तो कोर्स ही 1 साल का है, उसे 1 महीने में कैसे कंप्लीट करोगे? ओके। कोई बोल भी रहा है तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने वाली दुनिया बहुत है आज की डेट में। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको किसको बिलीव करते हो, किसको नहीं करते हो। लेवल 5 तक का भी मैं आपको बोलता हूँ कि लेवल 5 भी काफ़ी अच्छा लेवल होता है। लेवल 5 डोएक का सी लेवल होता है, ओ लेवल होता है, सॉरी, डोएक का ओ लेवल होता है। तो ये चीज़, अगर आपको डोएक का ओ लेवल आता है तो आप इजीली कर सकते हो इसकी तैयारी, और इसका आप फॉर्म भर सकते हो जेएसए का। लेवल 5 बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है इसकी तैयारी।
कम से कम अगर आप आज से तैयारी करोगे तो आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई और दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आपका यहाँ पे एक पेपर है, आपका यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड है। जबकि इन्होंने अपने पहले वाला जो यहाँ पे तो इन्होंने लिखा था, लेकिन जब इन्होंने एग्जाम पैटर्न की बात करी, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, तब यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। ओके, लेकिन अब इन्होंने अपने ये जो है इनका एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर जेएसए का एनएसक्यूएफ का लेवल 5 का टेस्ट होगा। तो आप जिन जिन ने भी जेएसए भरा है तो भाई उनके लिए टाइपिंग, उनके लिए लेवल 5 का जॉब, लेवल 5 का एनएसक्यूएफ उनको आना ही चाहिए। ओके, बाकी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है भाई, आप क्या करते हो नहीं करते हो। तो एनएसक्यूएफ का लेवल 5 जेएसए में चाहिए एट लास्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर अब आपको एसएसए में कोई वो नहीं है, एसएसए में आप कर सकते हो कुछ और चीज़ भी, ठीक है। एसएसए में कुछ नहीं होगा, यानी कि एसएसए में एनएसक्यूएफ को कुछ नहीं, सीपीटी है वो मैं करवा दूंगा। बाकी एनएसक्यूएफ का लेवल थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। 5 भी आ जाता है मेरे को हल्का फुल्का, लेकिन इतना डीप नहीं आता है, ठीक है। यानी कि एनएसक्यूएफ का जो लेवल 5 है वो भी डुएबल है, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, डुएबल है, वो हो जाएगा। बट हाँ, आपको कम से कम 4 महीने, कम से कम आप मान के चलो कि 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। आज से भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो तो हो जाएगा। मतलब नवंबर में पेपर है, जनवरी या फिर दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा लास्ट लास्ट में, जनवरी या फरवरी में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास अभी कितना है, 3 महीने है मुश्किल से आपके पास, 3 से 4 महीने, ठीक है। 3 से 4 महीने के अंदर अगर आप तैयारी कर लेते हो एनएसक्यूएफ की, ओके, ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है। मैंने इसका सिलेबस बना रखा है, वीडियो जाके देख लेना चैनल पे, और वो चैनल पे मैंने सीपीटी के बारे में ये बता रखा है, एनएसक्यूएफ का सिलेबस भी बता रखा है। तो एक बार आप सिलेबस देख लो, सो दैट कि अगर आपने बीसीए भी करा हुआ होगा शायद, क्या पता, तो भी आपको आता होगा, है ना। एमसीए भी करा होगा तो भी आपको आता होगा, बीएससी आईटी किया होगा तो भी आता होगा, और आपने अगर बी टेक सीएस से किया है ना, तो भी आपको आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। बाकी लेकिन बाकी जो हैं बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम तो बेचारे बीए बीएससी बीकॉम वाले होते हैं ना, क्योंकि उनके से ज़्यादातर अगर जॉब की तैयारी वही करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर नॉर्मल स्ट्रीम से हो तो आपको लगता है कि आपको ये तैयारी करनी चाहिए, तो आप कम से कम भी नहीं तो भाई आप तैयारी कर लेना। कम से कम 4 महीने 3 महीने इसके लिए चाहिए, वो भी डेडिकेटेड सिर्फ सीपीटी के लिए। ओके, अगर आप जेएससी की तैयारी कर रहे हो तो। और एएसओ के तो लेवल 6 है, बाकी का भी लेवल 6 है, तो भाई बाकी आपकी मर्जी है। ओके, मैंने आपको बता दिया था। ओके, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन है, जीके आपके 25 क्वेश्चन है, क्वांट्स आपके 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, बाय बाय।